हेलो दोस्तों, मॉडल पेपर हल करने की श्रृंखला में आज हम लोग एक और सीरीज में चलते हैं। अभी हम लोगों ने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को हल कर लिया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमने देख लिए 10 क्वेश्चंस। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो क्या होता है, एग्जाम में 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न से अब हम लोग आ गए लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये परीक्षा में क्या होते हैं, 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 नंबर्स, 10 नंबरों का ये हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिमी एरे को कैसे घोषित किया जाता है। कह रहा है कि एक बिमी एरे, वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे की पूरी श्रृंखला हमने वीडियो में कवर किया हुआ है। आप चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। इसकी पूरी श्रृंखला हमने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा प्रश्न कह रहा है 2 नंबरों में कि एक बिमी एरे को कैसे घोषित किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि एक बिमी एरे में मात्र एक सब स्क्रिप्ट होती है। सब स्क्रिप्ट होती है। तो एक सब स्क्रिप्ट के कारण क्या करते हैं हम इसको 1D एरे यानी कि वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो घोषित करने का तरीका होता है, इसको घोषित वैसे ही करते हैं जैसे किसी वेरिएबल को किया जाता है। बस अंतर क्या होता है कि जो इसका प्रारूप होगा उसको लिखेंगे तो डेटा टाइप, एरे नेम, फिर ब्रैकेट में, ये बिग ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, इसकी साइज लिखेंगे और सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया, यानी कि 1D एरे को घोषित करना। डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे, डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे, वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना, घोषित करना। तो डाटा टाइप, एरे नेम और साइज हमने यहाँ पे दिया। ठीक है, अब हम लिखते हैं तो डाटा टाइप क्या होता है, इंट। ठीक, एरे का नाम मान लिया हमने ले लिया नाम, एरे नेम, और साइज कितनी वैल्यू हम इसमें लेंगे, 10। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एरे यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया। इसी प्रकार से अगर 4 वेरिएबल लेते हैं, नेम ले रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम जो भी संख्या होगी उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा हो गया एरे का नाम, और ये जो साइज हो गई, जितना भी हमको लेना है अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। 1D एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, डाटा टाइप, एरे का नाम और साइज। साइज का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, कितने हम वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे इसमें हमने 10 नंबरों को लिया है, 10 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होगा। जबकि 4 नेम है, 25 कैरेक्टर्स का हम नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या होता है, जिसमें केवल एक सबस्क्रिप्ट होती है। तो 1D एरे को हमने क्या किया, यहाँ पे घोषित कर दिया, और इसका यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया। फ्लोट पे अगर हम चलते हैं, औसत निकालना है, एवरेज, तो हमने 30 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा डेटा टाइप, एरे नेम और इनकी साइज के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था लघु उत्तरीय का, 2 नंबरों का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन की व्याख्या कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन।
यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन वह फंक्शन या ये फंक्शन जो है क्या यूजर द्वारा, वह फंक्शन जो प्रयोगकर्ता यानी कि यूजर द्वारा बनाए जाते हैं, यूजर द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसे फंक्शन जो यूजर द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रयोगकर्ता द्वारा बनाया जाने वाला, हमारे द्वारा जो बनाया गया है फंक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसमें से मेन जो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंतर्गत आता है, फंक्शन सबसे पहला प्रारंभ में प्रयोग किया जाने वाला। इसके अलावा जो अन्य एग्जाम्पल में हो जाएंगे, जैसे एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम इत्यादि, ये जो है ये सब क्या है, हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो यूजर बनाते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में फंक्शन हम लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हमने बना दिया सम नंबर नाम का एक फंक्शन बना दिया, ये क्या हो गया हमारा, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। ठीक है, फंक्शन का मतलब उसके आगे ब्रैकेट लग जाएगा, तो ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो स्ट्रक्ट यूनियन, स्ट्रक्चर का नाम मान लिया हमने ले लिया स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत जो भी हम फंक्शन बनाएंगे, मेंबर डाटा लिखेंगे, ये क्या होगा, ये स्टूडेंट नाम से हमारा एक्सेस किया जाएगा, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंतर्गत आ गई ये सब। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न हमारा है इसका, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि strcat और strncat फंक्शन में क्या अंतर है। strcat और strncat फंक्शन में क्या अंतर है। अब देखिए दोनों क्या करते हैं, strcat फंक्शन एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में जोड़ता है। ठीक है, strcat फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में जोड़ता है। तो इसका जो सिंटैक्स होता है प्रारूप, अगर स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग को दूसरे में जोड़ता है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन, ठीक है, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन कहा जाता है। यानी कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन कहलाती है। ठीक है, अब यही स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन में जब हम क्या करते हैं कि किसी n स्ट्रिंग्स को जोड़ता है, ठीक है, यानी कि ये भी वही काम करेगा, एक स्ट्रिंग को दूसरे में जोड़ेगा, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे कि strncat फंक्शन एक n कैरेक्टर को स्ट्रिंग में जोड़ने का
कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में जोड़ता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करते हैं। और जब इसको हम लोग लिखते हैं तो इसका जो सिंटैक्स होता है प्रारूप strcat स्ट्रिंग 1 कामा स्ट्रिंग 2। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग 1 में क्या होगी, स्ट्रिंग 2 को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल में जैसे अगर हमने मान लिया ले लिया चर str1 50 और हमने ले लिया हेलो। ठीक है, चर str2 50 मैक्सिमम इसका एरे टाइप का होता है ये, और हमने लिख दिया वेलकम। तो जब इस फंक्शन के द्वारा जोड़ा जाएगा इसको, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 जुड़ जाएगा तो 2 क्या है, वेलकम। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, हेलो वेलकम। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो गई, यानी कि एक स्ट्रिंग को दूसरे में जोड़ दिया गया। अब यहाँ कह रहा है इसमें एक n कैरेक्टर को जोड़ने का काम करता है, इसमें कुछ नहीं है। इसका भी प्रारूप क्या होगा, प्रारूप तो strcat स्ट्रिंग 1 कामा स्ट्रिंग 2 और कामा n, बस ये लिख दिया जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा कि जो अन्य कैरेक्टर्स हैं वो हमारे स्ट्रिंग में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमको बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट रूप में लिखते चलना है। और जो भी प्रश्न ध्यान देना है कि जो भी प्रश्न हम लोग करें उन प्रश्नों को ऐसा लिखें कि हमारा जो स्पेस है वो ज़्यादा स्पेस न छूटे। प्रश्नों को क्रमवार सिलसिले तरीके से लिखें। ठीक है, कापियाँ सुंदर लिखें, बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग ना करें, जिससे हमको अच्छे से अच्छा नंबर मिले। ठीक है, फिर है किसी चौथा प्रश्न कह रहा है कि किसी स्ट्रक्चर या यूनियन के सदस्यों को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो यूनियन के सदस्यों को एक्सेस करना, एक्सेसिंग यूनियन मेंबर, यानी कि यूनियन मेंबर के सदस्यों को क्या करेंगे, हम एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे, तो डॉट ऑपरेटर लगा के हम क्या करते हैं, तो सी में यूनियन के सदस्यों को एक्सेस करने के लिए एक्सेस ऑपरेटर, ये जो चिन्ह होता है डॉट, ठीक है, डॉट का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सेस ऑपरेटर जो है हमारा क्या है, डॉट सिंबल जो है, ये डॉट सिंबल बिंदी जो है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मेंबर को एक्सेस करते हैं। इसका उपयोग यूनियन वेरिएबल के नाम, इसका उपयोग यूनियन वेरिएबल के नाम और यूनियन सदस्य के मध्य किया जाता है,
किया जाता है। यूनियन सदस्य और यूनियन वेरिएबल के नाम और यूनियन सदस्य के बीच में लगा देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे होता है इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक स्ट्रक्चर, एक यूनियन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो यूनियन कैसे क्रिएट होता है बताइए, यूनियन कैसे क्रिएट किया जाता है? तो यूनियन एक कीवर्ड होता है, उसी के नाम के आगे हम लोग क्या करते हैं, यूनियन के सदस्य को लिखते हैं यूनियन नेम के साथ। तो चलिए देखते हैं इसका जो प्रारूप होगा वो क्या होगा, यूनियन और यूनियन का नाम, मान लिया हमने नाम दे दिया एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ पे इंट x इंट y, या हमने इसको थोड़ा सा इसका चेंज कर देते हैं, फ्लोट कर लेते हैं, फ्लोट और चर z, ठीक है। 3 डाटा टाइप में हो गया, इंट, फ्लोट और चर, x y और z। ये क्या हो गए, हमारे मेंबर्स हो गए, ये सब हमारे क्या हो गए, मेंबर हो गए, यानी कि सदस्य हो गए इसके, यूनियन मेंबर, यूनियन मेंबर हो गए। और कह रहे हैं कि वेरिएबल के नाम के मध्य, तो अभी देखिए कैसे ये हो रहा है। तो यहाँ हमारा हो गया, एक हमने वेरिएबल ले लिया a, ठीक, यहाँ पे। अब इसके साथ हम इसको एक्सेस करेंगे तो सेमीकोलन ये हो गया, तो a डॉट एक्स सेमीकोलन, a डॉट वाई और a डॉट जेड, ठीक है। तो एक्सेस करने का तरीका हमारा हो गया कि a हमने ले लिया यहाँ पे एक वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ हमने डॉट लगाया, x मेंबर को एक्सेस किया, y को लगाया और z को लगाया। तो ये हमारे यूनियन के सदस्यों को क्या हो गया, एक्सेस करने का तरीका हो गया, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रक्चर में होता है, स्ट्रक्चर में भी सेम ही काम होता है, ठीक है। तो दोनों का हम स्ट्रक्चर और यूनियन के सदस्यों को किसके, एक्सेस ऑपरेटर डॉट के द्वारा क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, ठीक है। चलिए 5वां जो प्रश्न हमारा है वो ये कह रहा है, किसी में फाइलें क्या है, 5वां प्रश्न, फाइल। तो फाइल क्या होता है, फाइल डिस्क पर वह स्थान होता है जहां पे हम कोई डाटा क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। डिस्क पर वह स्थान, डिस्क पर वह स्थान जहां पर हम किसी प्रकार का डेटा क्या करते हैं, संग्रहित या सुरक्षित कह सकते हैं, सुरक्षित करते हैं, फाइल कहलाता है। अब फाइलें क्या होती हैं, 2 प्रकार की होती है, फाइल 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी फाइलें होती हैं, पहला होता है डेटा फाइल, और दूसरा होता है प्रोग्राम फाइल, ठीक है, प्रोग्राम फाइल। तो किसी भी एप्लीकेशन में जो फाइलें हम लोग बनाते हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाती है, डेटा फाइल के अंतर्गत आती है। और किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में जिन फाइलों को हम लिखते हैं वो फाइलें हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, प्रोग्राम फाइलों के अंतर्गत आती है। तो अब देखिए डेटा फाइल जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्रमिक डेटा फाइल जिसको हम सीक्वेंशियल कहते हैं, सीक्वेंशियल फाइल, ठीक है, या इसी को हम लोग लीनियर फाइल भी कहते हैं, या इसको सीक्वेंशियल फाइल, क्रमिक फाइल जो क्रम से होता है,
और दूसरा जो होता है रैंडम फाइल, ठीक है। तो क्रमिक फाइल और रैंडम फाइल, ये दोनों फाइलें होती हैं हमारी किस प्रकार की, डेटा फाइलों के अंतर्गत आती हैं। तो बुक में आपको जहां भी आप देखेंगे आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी कि ये किन फाइलों के प्रकार हैं, केवल आपको मिलेगा क्रमिक सीक्वेंशियल फाइल या लीनियर फाइल और रैंडम फाइल या डायरेक्ट फाइल, ठीक है। बस यही जानकारी आपको मिलेंगी। तो क्रमिक फाइलें क्या होती हैं, क्रमिक फाइलें वो होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्रमिक फाइलें वे होती हैं जो किसी क्या कर डिवाइसेस पे एक क्रम से लिखी होती हैं, एक क्रम से लिखी जाती हैं, एक क्रम से एक एक करके, ठीक। और जिस क्रम में लिखी जाएंगी, जिस क्रम में ये फाइलें लिखी जाएंगी उसी क्रम में क्या होंगी, ये फाइलें क्रम में फाइलें प्राप्त होंगी, यानी कि जिस क्रम में लिखेंगे उसी क्रम में फाइलें क्या होंगी, प्राप्त होंगी। अब फाइलें प्राप्त होंगी तो इन फाइलों को जैसे किस में लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए, इन फाइलों को मैग्नेटिक टेप जैसी डिवाइस में लिखा जाता है। मैग्नेटिक टेप मतलब जो हम पहले ऑडियो कैसेट प्रयोग किया जाता था, ऑडियो कैसेट रील वाला, इसमें रील लगा होता था और ये क्या होता था, प्ले होता था। तो यहाँ हेड पे ये जो मैग्नेटिक हमारा जो टेप है ये क्रमशः एक एक करके चलता था, जिससे क्या होते थे, ऑडियो के गाने प्ले होते थे। तो ये मैग्नेटिक टेप हो गया। इसी तरह से वीडियो वीसीपी वीसीआर चलते थे, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के क्या करते थे, वीडियो कैसेट लगा के ऐसे प्ले करते थे, और रिकॉर्डिंग करना होता तो रिकॉर्डिंग करते थे वीसीपी और वीसीआर के माध्यम से। तो ये मैग्नेटिक टेप हो गया। इसमें क्या है कि किसी भी डेटा को अगर हमको मान लिया इसमें चौथे गाने को सुनना है तो हमको 3 गाना आगे फॉरवर्ड करना होगा, यानी कि क्रमिक फाइलों में फाइलों को प्राप्त करने के लिए n-1 स्टेप आगे बढ़ना होगा। और इन फाइलों को प्राप्त करने में हमको क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। यानी कि अगर हमें फाइलें प्राप्त करना है हमको, तो इसको प्राप्त करने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा समय देना होगा, ठीक है ना। और जबकि रैंडम फाइलें क्या होती हैं, ये फाइलें किस पे लिखी जाती हैं, डिस्क पर, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, और इसको हम सीधे प्राप्त कर सकते हैं, सीधे ही प्राप्त कर सकते हैं इन फाइलों को, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क पे लिखी होती है, इनको हम सीधे प्राप्त कर सकते हैं। और कहाँ लिखी जाती है, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क पे लिखी जाती है, या सीडी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, ठीक है, पेन ड्राइव, ये सब सारी चीजें हैं, पेन ड्राइव, सीडी, कंपैक्ट डिस्क हो गया, ठीक है, इस पे लिखी जाती है। तो इनको प्राप्त करते हैं सीधे, तो इनको प्राप्त करने में क्या होता है, कम समय लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये 5 प्रश्न जो थे लघु उत्तरीय के वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो फाइल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारे लॉन्ग आंसर में भी आएगा। अब इसको आपको शॉर्टकट में लिखना है तो आप केवल लिखेंगे, फाइल की डिफिनीशन लिखेंगे, और इनको लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल क्रमिक फाइल और रैंडम फाइल लिख देंगे। क्रमिक फाइल को हम मैग्नेटिक टेप जैसी डिवाइसेस पे लिखते हैं, ठीक। इनको पढ़ने में हमको क्या होता है, ज्यादा समय लगता है, क्योंकि एक क्रम में लिखे होते हैं, जिस क्रम में लिखे जाते हैं उसी क्रम में हम इसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जबकि रैंडम फाइलें जो होती है वो किस पे लिखी जाती हैं, डिस्क पर लिखी जाती हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, सीडी, कंपैक्ट डिस्क इत्यादि पे।
और इसको चूंकि हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, सीधे ही प्राप्त कर लेते हैं, तो इसको क्या होता है, इसको पढ़ने में कम समय लगता है। ठीक है, तो ये हमारा